अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ ही टाइम पहले चाइना का जो सोशल मीडिया है वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के एक हैवी वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-78 की कुछ पिक्चर्स को पब्लिश किया गया, जो कि इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर मौजूद है और उनका जो प्रोविंस है सिचुआन, वहाँ से कुछ हैवी वेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहा है। मीन्स के वहाँ से कोई हैवी वेट चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्लोजअप विजुअल्स देख पा रहे हैं सिचुआन प्रोविंस के किसी एयरपोर्ट से, जहाँ पर ये पाकिस्तान एयरफोर्स का पर्टिकुलर IL-78 हैवी वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो स्पॉट हुआ था ना। जिस अकाउंट की तरफ से इन फोटोज को पब्लिश किया, उन्होंने सिटी को मेंशन नहीं किया कि किस सिटी में एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड हुआ है। क्या ये चेंगडू सिटी में लैंड हुआ है, जहां पर चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की फैसिलिटीज हैं, या फिर किसी और सिटी के अंदर लैंड हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इसी चीज के अच्छे चांसेस हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये चेंगडू के अंदर जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वहां पर लैंड हुआ है और वहीं से कुछ अननोन टाइप का कार्गो लोड कर पाकिस्तान के अंदर लाया गया है ना। ऑब्वियसली सबसे पहले लोगों का क्या थॉट होना था यहाँ पर, वो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो J-35 एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और इनको फ्लाई करके नहीं लेके आया जा रहा बल्कि डिसअसेंबल्ड तरीके से पाकिस्तान में लाया जा रहा है, ताकि जो अनोनिमिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, किसी को पता ना लग सके। अब ये एक पर्टिकुलर नैरेटिव है जो कि इन फोटोज को देखने के बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैलना है। लेकिन ये जो J-35 एयरक्राफ्ट वाली थ्योरी है ये शुरू से ही गलत प्रूफ हो जाती है, बिकॉज जहां पर ये एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स का IL-78 वो सिचुआन प्रोविंस है, और सिचुआन प्रोविंस ही वो प्रोविंस है जहां पर चेंगडू सिटी वाक़या है, और वहीं पर चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि J-10C और J-20 जैसे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। J-35 एयरक्राफ्ट को जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है या जो फैसिलिटी मैन्युफैक्चर करती है वो शेनयंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, सैक के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये चाइना की जो शेनयंग सिटी है उसके अंदर मौजूद है। मींस कि यहाँ पर सिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको ये बात हमेशा से याद रखनी है कि चाइना के अंदर दो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एक चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है और दूसरी शेनयंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है। और जैसा पहले बताया कि जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की फैसिलिटीज हैं वो सिचुआन प्रोविंस में मौजूद हैं, और जो शेनयंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की फैसिलिटीज हैं वो लियाओनिंग प्रोविंस में मौजूद हैं, जहां पर ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट कहीं पर भी लैंड नहीं हुआ। ये सिचुआन के अंदर लैंड हुआ है और वहां पर चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो ये जो J-35 एयरक्राफ्ट वाली थ्योरी है या फ्यूचर में जाके इसने बनना था, ये पहले ही इररिलेवेंट हो जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको लगेगा कि 2026 का स्टार्ट है और पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना से कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही है। ऑब्वियसली सबको लगेगा कि इसमें वही है जो हम यहाँ पर सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है। वो जो डेवलपमेंट्स हैं वो जब होंगी तब भी इंशाल्लाह सबको पता लगेगा, तो उसके ऊपर तब बात करना ज्यादा सेंस बनाएगा। अभी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो IL-78 है ये सिचुआन के अंदर चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की फैसिलिटीज में लैंड हुआ है, तो इसके डॉट्स यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 या फिर J-10C एयरक्राफ्ट से कनेक्ट होते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 से जो डॉट्स हैं वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि अभी भी एक छोटी अमाउंट में कुछ ऐसे क्रूशल कंपोनेंट्स मौजूद हैं JF-17 ब्लॉक 3 में इस्तेमाल होने वाले, जो कि चाइना से आते हैं। और सीइंग द फैक्ट कि फ्यूचर में जिस तरह के JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ही जगह पर जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके जब प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाए JF-17 एयरक्राफ्ट की, तो उस पूरी प्रोडक्शन के अंदर कोई डिले ना आए। इसी वजह से जो क्रूशल कंपोनेंट्स इस टाइम के ऊपर चाइना से आने हैं उनको लाकर पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, एंड देन ऑब्वियसली जो कंपोनेंट्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे उनको मिलाकर जो JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन लाइन है उसको देर तक चलाने का यहाँ पर प्लान है, ताकि हर साल यहाँ पर एक अच्छी अमाउंट में जो एयर फ्रेम्स हैं उनको रोल आउट किया जा सके, और डोमेस्टिक एज वेल एज जो फॉरेन ऑर्डर्स हैं इस एयरक्राफ्ट के उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा किया जा सके। तो एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर गियर अप कर रही है JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन को लेकर, और फ्रेंकली स्पीकिंग इस टाइम के ऊपर इस चीज की जरूरत भी हमें बहुत ज्यादा है। अगर इतनी बड़ी अमाउंट में हमने कंट्रीज को कमिटमेंट की है तो इसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सप्लाई चेन को पूरे तरीके से मेंटेन रखें, बिकॉज ऐसी जो यहाँ पर चीजें हैं वो डायरेक्टली JF-17 ब्लॉक 3 की जो ओवरऑल रेपुटेशन है उसके ऊपर इफेक्ट करेंगी। बाकी यहाँ पर इस चीज के भी अच्छे चांसेस हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को लेकर तो पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना में ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही है, जो क्रूशल कंपोनेंट्स आने हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये चीज भी पॉसिबल है कि J-10C एयरक्राफ्ट के जो स्पेयर पार्ट्स हैं और सप्लाई हैं उनको भी हम चाइना से पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक बड़े नंबर में, बिकॉज ये चीज तो अब आप सबको पता होगी कि हर एयरक्राफ्ट को, हर फाइटर एयरक्राफ्ट को स्पेयर पार्ट्स की हमेशा से जरूरत होती है। और जिस तरह की कॉम्बैट एनवायरनमेंट में मई 2025 के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स रही है, हमने J-10C एयरक्राफ्ट को राउंड द क्लॉक इस्तेमाल किया है। ऐसा भी नहीं कि आधी फ्लीट को इस्तेमाल किया है, पूरी J-10C एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है हमने उसको यहाँ पर उसके पूरे पोटेंशियल तक पुश किया है। और जब आप ऐसी किसी एनवायरनमेंट में होते हैं तो नेचुरली एयरक्राफ्ट की और स्पेशली जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि इतनी क्रूशल मशीन्स हैं, इतनी
कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं उनकी जो स्पेयर पार्ट कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उनको पूरे तरीके से ऑपरेशनल रखने के लिए आपको OEM से जो स्पेयर पार्ट सपोर्ट है और बाकी सप्लाई कंपोनेंट्स की जो सपोर्ट है उसको इंश्योर करना पड़ता है कि राउंड द क्लॉक आपको जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हों, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास एक अच्छा खासा एग्जिस्टिंग स्टॉक हो स्पेयर पार्ट्स का, ताकि लॉन्ग टर्म में आप एयरक्राफ्ट को बगैर किसी परेशानी के यूटिलाइज कर पाएं। तो यही यहाँ पर दो पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं कि क्यों आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हैवी वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो चाइना से कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इवन यहाँ पर जाते हुए मैं ये चीज़ भी कहूँगा, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ऐसा होता रहता है। जब से पाकिस्तान और चाइना की जो एविएशन इंडस्ट्रीज हैं वो क्लोज कोलैबोरेशन में आई हैं, तो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्टर्स हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंट टाइम्स में चाइना के अंदर स्पॉट हुए हैं, जहाँ पर एविएशन कंपोनेंट से रिलेटेड जो क्रूशल इक्विपमेंट है वो चाइना से पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात भी नहीं है, ऐसा होता रहता है। बाकी जो J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड स्पेकुलेशन है वो आपको मैंने पहले बताया कि नहीं यहाँ पर बनती, तो उसको काइंडली अपने माइंड में ना लाएं, यही सबके लिए बेस्ट है। बाकी जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि कल ही हमने अपने जो सेकंड चैनल है उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की है, जिसमें जितने भी इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो साथ में को क्रैश हुए उनके जो एविडेंसेज हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ है, तो इस वीडियो के एंड पर कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो यहाँ पर काइंडली ज़रूर देखें, उसको आगे शेयर करें और उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी जो आउटपुट है उसको मेंशन ज़रूर करें। ये एक एफर्ट है जिससे हम पूरी दुनिया को दिखा सकें कि 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से हिस्ट्री क्रिएट की थी। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।